हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कोई। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देखने जा रहे हैं अभी, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और आप भी पूरे मन लगा के समझने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके आप इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर पाइएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है आपको। और उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो दोनों काम किया करें। अब रहा सवाल सर कि ये जो क्वेश्चन जो हम बनाने जा रहे हैं, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पहले जान लेते हैं, तब जाके हम इसको आराम से जान पाएंगे। तो आपको सबसे पहला बात, इस चैप्टर का नाम है सिमेट्री। तो सिमेट्री का बहुत आसान सा मतलब था सर कि अगर किसी चीज़ को सर हम बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ करें या उसको काट दे और दोनों आइडेंटिकल हो जाए, दो पार्ट सेम टू सेम रहे, कि अगर हम ओवरलैप करें तो सर एक दूसरे के आगे सर कवर कर ले, ये सर सिमेट्री है। लेकिन आप लोग पढ़े सर रोटेशनल सिमेट्री। ये क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन एंगल पर मूव करा दे और उसके बाद भी वो सेम टू सेम दिखे, देन इट इज कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पर बात हो गया सर एंगल का। तो अब क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि इन अ फिगर, सबसे पहला बात बोला गया इन अ फिगर, और कोई फिगर नहीं है तो बाबू फिगर बन जाएगा कैसे। जब आप एंगल बनाओगे 120 का एंगल जब बनाओगे तो क्या बन जाएगा, फिगर बन जाएगा। ठीक है सर, 120 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर सवाल ये है सर कि 120 डिग्री अपने आप में क्या सर एंगल ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाइए आप। तो आपको एक बात समझाना चाहेंगे, ठीक है, ये बात आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी हम थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज सर हमारे पास एक सर्कल है, तो बताओ एक सर्कल में सर कितना एंगल डिफाइन होगा, सर 360 का एंगल डिफाइन होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। अब रहा सवाल कि सर इसको सेंटर मान लेते हैं और ये हम ऐसे ज्वाइन कर लिए, और सर 120 डिग्री का हम बनाए अगर, तो लेट सपोज सर हम इसको सर यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिए, ये कितना हो गया सर एंगल, ये बन गया हम लोग का 120 डिग्री का एंगल बन गया। कितना बन गया, 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपको एक बात अभी से हमेशा दिमाग में सेट रखना है, क्या कि अगर सर कोई एंगल ऐसा है जो सिमेट्री को फॉर्म कर रहा है, मतलब सिमेट्रिकल एंगल बना रहा है, यहाँ क्या बोला गया, 120 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री, ये बोल रहा है कि ये एंगल ऑफ सिमेट्री है। तो जो इसका अदर एंगल होगा ना, ये कुछ नहीं होगा सर, इस 120 डिग्री का जो अदर एंगल होगा, अदर एंगल ऑफ जो तुम्हारा सिमेट्री रहेगा, वो क्या रहेगा, इसका ही मल्टीपल, मतलब 120 डिग्री इंटू 1, 120 डिग्री इंटू 2, 120 डिग्री इंटू 3। ये कहाँ तक होता है सर, ये होता है हम लोग का 360 डिग्री तक का ही होता है। उसका एक हम लोग बात नहीं करेंगे, कितना होगा 240 और कितना होगा 360। यानी सर इस 120 डिग्री का अगर हम बात करें सर 3 सिमेट्री निकलेगा। तो सर ये देखिए, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सर आप क्या क्या बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लो, हम थोड़ा सा पीछे करेंगे, एक इमेज दिखाएंगे आपको, उसके बाद 100% गारंटी दे रहे हैं समझ में आएगा। बट हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा है, तो बिना समझे करोगे तो रटना पड़ेगा, और समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि हम एक और एंगल का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं जो हमारा 120 डिग्री के आसपास में हो। तो हम अंदाज से कर रहे हैं, रफ भी हो सकता है, ये 120 डिग्री है। तो सर डेफिनेटली सर ये क्या होगा हम लोग का, ये भी 120 डिग्री ही होगा। सर एक सर्कल कंप्लीट 360 का है, तो अगर ये पार्ट 120 तो ये पार्ट 120 तो ये पार्ट कितना होगा सर 120। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट कर देंगे तो सर डिटो सेम टू सेम, क्योंकि सर 120 डिग्री है। फिर सर इसको पकड़ के हम ऐसे रोटेट कर दे तो कितना होगा सर, ये भी 120 डिग्री हो गया। तो सर ये तीनों का तीनों आइडेंटिकल होगा। ये बात समझ में आ गया। सिमेट्री जैसा ही बोला गया, आपको ये बात समझ में आ गया कि सर ये तीनों आइडेंटिकल होगा, सेम टू सेम होगा। इसको हम अगर रोटेट करते हैं तो सर क्या होगा सर, सेम टू सेम होगा। फोटोकॉपी मान लो, क्या तुम्हारा ये फोटोकॉपी है। अब रहा सवाल सर कि आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया। अब क्वेश्चन ये है, द फिगर हैज 3 एंगल ऑफ सिमेट्री लेस देन 120। अब सवाल यहां पर ये आ गया कि इस फिगर का, अच्छा कौन सा फिगर सर, तो फिगर इसका बात कर रहे हैं जो 120 डिग्री का फिगर बनाया है, अर्थात इस फिगर का बात कर लेते हैं। ये फिगर ये फिगर ये फिगर सेम टू सेम है। हमने बताया सर ये सिमेट्री है तो इसका 3 फॉर्म बनेगा, ये समझ में आपको आ गया। लेकिन आपको सिर्फ सिर्फ इस क्वेश्चन के बारे में बात करना था, इस पोर्शन के बारे में बात करना था। और बात क्या करना था आप ये समझिए, बात ये करना है कि द फिगर हैज 3 एंगल ऑफ सिमेट्री लेस देन 120 डिग्री, 120 से कम, 120 से कम। और क्या चाहिए सर, 3 एंगल ऑफ सिमेट्री चाहिए हमको, ऐसा एंगल चाहिए जो सिमेट्री ही हो, उसका सर सिमेट्री बन जाए। और चाहिए कितना सर, चाहिए कितना, चाहिए कितना 3, और क्या 120 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो देखो बाबू 3 चाहिए और सिमेट्री भी होना चाहिए।
अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं सर इसमें ऐसे कट लगाएंगे कि सर 3 फोल्ड बने लेकिन 120 से छोटा बने। तो सर अगर हम कुछ ऐसा फोल्ड लगाते हैं, रफ है हमारा हाथ, एक्यूरेट नहीं हो सकता है, आइडिया के थ्रू हम चल रहे हैं कि सर थोड़ा सा पार्टीशन अप एंड डाउन को इग्नोर कीजिएगा। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सब आपस में इक्वल रहे। तो आप बोले सर कितना पार्ट बना दिए, 1 2 3 4, आप तो 4 पार्ट बना दिए। नहीं बाबू, आप ऐसे समझो बबुआ, इससे सर ये हमारा 120 डिग्री है, इससे सर छोटा होना चाहिए। तो सर छोटा का बात करें तो 1 2 3 तो बन चुका। अर्थात सर इस 120 डिग्री को सर 4 पार्ट में बांटना पड़ेगा ताकि सभी सर क्या हो जाए, सिमेट्री हो जाए, और 3 सिमेट्री तो पक्का हो जाए। और चूंकि ये सिमेट्री है तो हर पार्ट इक्वल ही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए सर, हर पार्ट इक्वल ही होना चाहिए था। ये हुआ इस क्वेश्चन का पूरा थीम जो क्वेश्चन सेट किया गया है। तो सवाल पहला क्या है, सवाल ये है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। तो आइए अब समझाते हैं आपको लाइन बाय लाइन की लाइन कैसे लिखिएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, बट इंतजार कीजिए, हम पूरा का पूरा दिमाग में सेट करेंगे, डिफिकल्ट नहीं होने देंगे इस टॉपिक को। आइए क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। तो लेट कर लेते हैं, आओ ना मैथ के अनुसार समझाते हैं। तो एंगल्स के अनुसार से दिख रहा था आपको, आइए अब अलजेब्रा दिखाते हैं। लेट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। एक बात बताना चाहेंगे, सिमेट्री जो है ना, सिमेट्री मतलब सेम टू सेम चीज दिखना चाहिए, हम सेम टू सेम, चाहे वो एंगल हो जाए, चाहे वो फोटो हो जाए, या कुछ भी हो जाए, वो क्या होना चाहिए सर, सेम टू सेम होना चाहिए था। ठीक है, तो सर लेट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री भी हम मान लेते हैं सर कितना, x डिग्री मान लिए। सर ये सबसे छोटा जो एंगल है इसको हमने x डिग्री मान लिया सर x डिग्री। ओके, देन द अदर एंगल ऑफ सिमेट्री कितना होगा। एक बात आपको फिर से बताना चाहेंगे कि अगर आपको स्मॉलेस्ट एंगल पता है और सिमेट्री है, तो सर उसका जो अदर एंगल ऑफ सिमेट्री होगा इज द देन द अदर एंगल ऑफ सिमेट्री इज द एंगल ऑफ बी द मल्टीपल ऑफ बी द मल्टीपल ऑफ x डिग्री, क्योंकि सर सबसे छोटा x है, इसका ही मल्टीपल होगा। सो द एंगल्स आर देन द अदर एंगल्स, सो द एंगल्स आर, इसका मल्टीपल, x का मल्टीपल मतलब देखो क्या हुआ, x डिग्री इंटू 1, x डिग्री इंटू 2, ऐसे चलेगा, x डिग्री इंटू 3, तो कितना होगा, ये हो जाएगा सर, x तो x रहेगा, ये कितना होगा 2x होगा, कितना होगा सर 3x होगा, डिग्री लगा लो, कितना हो जाएगा, और x डिग्री कॉमा 2x कॉमा 3x डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक बताओ, कहाँ तक जाओगे सर, 360 तक ही जाना है, वहीं तक जाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, चलो बढ़ाते हैं आगे, सर 3x का कितना होगा सर 4x होगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा सर 360 तक जाएगा। तो सर एक बात बताओ, अगर सर ये हम लोग का एंगल ऑफ सिमेट्री है, तो क्या इसके रास्ते में आगे चलते क्या आपको 120 मिलेगा। हाँ सर मिलेगा, हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। कहां मिलेगा, अब डायरेक्ट सोचो कहां मिलेगा। तो सर कहां मिलेगा, सर 3 चाहिए था, उससे छोटा, तो सर चौथा पे ही मिलेगा, सीधा बात है। चाहे ना हम तो डायरेक्ट यहीं से उड़ा सकते हैं, लेकिन नहीं उड़ाएंगे, हमको समझाना है। सो द एंगल्स आर x 2x एंड, अच्छा कौन सा एंगल, सो द एंगल ऑफ सिमेट्री लगा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, एंगल ऑफ सिमेट्री लगा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा बाबू, सिमेट्री। सो द एंगल ऑफ सिमेट्री आर x डिग्री, इसको आप ऊपर ही लिखना, ठीक है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो, ठीक है। आइए बाबू, नाउ अब आइए मेरे बात को समझिए। अब यहां पर ये सर क्या कि 120 हमारे पास गिवन है। नाउ वी आर गिवन दिया हुआ है 120 डिग्री इज एंड एंगल ऑफ सिमेट्री, ये बोला गया है, इसका बहुत मतलब है। वो क्या मतलब है, 360 में बता दिए थे 3 पार्ट में तोड़ के, एंगल ऑफ सिमेट्री। देन फॉर एनी इंटीजर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे होना चाहिए था, लगा देते हैं पॉजिटिव इंटीजर, हालांकि फॉर एनी पॉजिटिव
अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे सर पॉजिटिव इंटीजर क्या बोल रहे हैं, तो वेट करो, क्वेश्चन नंबर 4 में एक बात ना और डिटेल में खुल के सामने आएगा। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m, पॉजिटिव इंटीजर m फॉर विच m इनटू ए स्मॉलेस्ट कौन सा वैल्यू है, स्मॉलेस्ट एंगल x है, इसको x से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 120 डिग्री। मेरे बात सुनना ध्यान से, क्या इस रास्ते में कहीं पर 120 मिलेगा? हाँ सर मिलेगा, 120 डिग्री मिलेगा। तो डेफिनेटली सर इसी में से हमको मिलेगा कोई वैल्यू, तो हमने यहाँ पर m का वैल्यू माना है, m एक कांस्टेंट वैल्यू लेके आएगा। सर इंटीजर बोला गया तो इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो कितना वैल्यू होगा m का, ये सोचना है, m का कितना वैल्यू होगा। अब समझो इस बात को, बस एक लाइन लिखेंगे हम, ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। करें क्या, लिखें क्या, एज the figure has 3 angles of symmetry less than, it is sir less than 120 डिग्री। कितना है सर, लेस देन 120 डिग्री। इस 120 से छोटा, इस 120 से क्या सर छोटा है, तीन एंगल है, 1 2 3, तीन एंगल है 1 2 3, इस 120 से छोटा है, ठीक है सर। द फिगर हैज 3 एंगल ऑफ सिमेट्री लेस देन 120 डिग्री। ये रहा तुम्हारा 120 डिग्री एंगल, और इससे छोटा ये एंगल बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, 3 एंगल तो हो गया ना, ठीक है सर। देन द वैल्यू ऑफ m जो होगा वो कितना होगा सर, 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर इसको 4 पार्ट में काटेंगे तब जाके सर 3 पार्ट उससे छोटा बनेगा। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पर 120 खुद बैठा हुआ है सर, 120 को सर काटेंगे 4 पार्ट से तब तो 3 पार्ट मिलेगा। आप आंसर 5 पार्ट काट दीजिए, अगर 5 पार्ट काटिएगा तो 4 छोटा मिल जाएगा। आप आंसर 6 पार्ट काट दीजिए तो 6 काटोगे तो 5 पार्ट छोटा मिल जाएगा। चाहिए कितना, 3, तो 6 बढ़ा दो, खत्म कहानी। द फिगर हैज 3 एंगल ऑफ सिमेट्री लेस देन 120, देन द वैल्यू ऑफ m बराबर हो जाएगा 4। देयरफॉर क्या है कहानी यहाँ पर, m इंटू एक्स बराबर कितना है, 120 डिग्री है। तो यहाँ m का वैल्यू कितना आ गया, 4 इंटू एक्स कितना आ गया सर, 120। ये पूरा का पूरा अलजेब्रा बना दिए है ना, इक्वेशन सेट कर दिए हम यहाँ पर। आप अगर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। हालांकि थोड़ा सा वेट कर लो अभी, और अभी आपको और जलवा दिखाने वाले हैं। तो एक वैल्यू कितना होगा बाबू, सर क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 4 का डिवाइड कर देगा तो 120 वैल्यू कितना हो गया सर, 4 हो गया। वैल्यू कितना आ गया सर, 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ सर एक्स का वैल्यू आ गया, मतलब जो आपने लेट किया था वो कितना आया, वो ऐसा 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री बोला गया है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ जो सिमेट्री होगा ये कितना हो जाएगा सर, सिमेट्री, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री बी 30 डिग्री। ये हुआ आपका आंसर। अब सवाल रहा ये कि सर आप यहां समझाइए, आपने आंसर तो निकाल दिया बट आप यहां समझाइए कि अब ये क्या हो रहा है। सर कहानी है कि जो पहला एंगल है तुम्हारा कितना है, 30, कितना है तुम्हारा 30। अच्छा ये क्या है तुम्हारा, ये 0 है, 0 है यहाँ पर 0 डिग्री है। ये कितना है सर, 30 है। तो ये कितना होगा सर, देखो मल्टीपल देखते हैं, 30 का मल्टीपल कितना होगा 60, और 30 का मल्टीपल कितना होगा 30 इंटू 3 कितना होगा सर बताओ 90, 30 इंटू 4 कितना होगा 120, पहुंच गया 120 पर। क्या इसका मल्टीपल है, और सबसे छोटा कौन सा एंगल होगा 30। अब आओ बात करते हैं, क्या 120 से 3 एंगल छोटा मिला, कौन कौन सा, 90 60 30। यही है पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो आपके सामने आया। अब सेकेंड पार्ट का जो निकालना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एंगल ऑफ सिमेट्री, तो बाबू यहां तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको स्मॉलेस्ट एंगल पता है तो सर लिखें क्या, द, इसमें लिख देना द टोटल नंबर ऑफ एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर बराबर, यहां लिख दे रहे हैं बराबर कितना, 360 डिवाइड बाई 30। कॉन्सेप्ट होता है बाई थीटा, 360 को थीटा से डिवाइड करते हैं, थीटा क्या एंगल, तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू, ये कटेगा सर 12 से। तो वैल्यू कितना आ गया सर, 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हुआ इसका कंप्लीट सोल्यूशन। अब रहा सवाल कि सर अगर आपको और फिल लेना है कि नहीं सर हमको थोड़ा सा और फिल दीजिए, तो अगर आपको और फिल लेना है तो हम आपको इसका एक रेडीमेड डायग्राम बना के दिखा, मतलब सेट करके रखे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए
डायग्राम आ जाओ, यहाँ देखिएगा। यहाँ पर सर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, जो डायग्राम यहाँ पर सेट किया गया है, इस डायग्राम के अनुसार से आपको बस ये बात ध्यान रखना है कि सर ये जो पहला जो 0 डिग्री है, इसके बाद कितना है सर 30, और देखो 120 बात करना था, 120 से सर 120 से ठीक 3 एंगल बनेगा, 30, 60 और 90, जो कि सर क्या होगा, अपने आप में सिमेट्री होगा। यानी इस इमेज को यहाँ पर सेट कर दे, इस इमेज को यहाँ सेट कर दे, इस इमेज को यहाँ सेट कर दे, तो क्या होगा सर, वो इक्वल होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।